14 तारीख सुबह के 10:30 बजे भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच भाई लोगों वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत लिया है 8 विकेटों से या 9 विकेटों से। सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। भारतीय टीम WTC पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे नंबर पे आ गया है और राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली है, साई भी बहुत अच्छा दिखा है। ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी थी। 14 अक्टूबर को उस्ताद गौतम गंभीर जी का बर्थडे भी है, तो सारी सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग रात 9:30 बजे 9:40 पे लाइव आएंगे 14 अक्टूबर को भाई लोगों। तो ये मैं कल की सेलिब्रेशन आज ही कर रहा हूं। एक मिनट। क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है जिसको अभी भी ये डाउट है कि इंडिया मैच हार जाएगी? नहीं, कुछ महानुभाव कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि भाई जो इंडिया इंग्लैंड में करके आई है ना, वही काम जो है वो वेस्ट इंडीज कर देगी इंडिया का 5वें दिन। भाई दोनों की ना पिच में बहुत फर्क है, इसीलिए 200 ओवरों की पिच दी हुई है भाई साहब, तो इतना भी कुछ नहीं है। देखो मैं एक बात यहां बता देता हूं आप लोगों को, इतने रन तो मेरा राहुलिया अपने आंड विजुअल से ही बना के चला जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर मेरा राहुलिया दमाधोनियों के लिए तालियां हो जाए भाई साहब। भाई बात अब आंड विजुअल पे आ गई है। दामाद होनियों के आते ही भाई लोगों आंड विजुअल पे भाई लोगों हमला किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने आगे बढ़ते हुए छक्का मारने की कोशिश करी। यशस्वी जायसवाल नहीं इंटरेस्टेड था 5वें दिन आने में, वो चाहता था आज ही मैच खत्म हो जाए। उसके बाद जिम्मेदारी भाई लेने ही वाला था मेरा राहुलिया दामाद होनी। भाई लोगों आंड विजुअल पे हमला कर दिया गया है, और जैसे ही भाई लोग आंड विजुअल पे हमला किया गया है, अब बात जो है वो पर्सनल हो चुकी है। अब दामाद जी ने ये मतलब उनको एक तरीके की पनिशमेंट टाइप दी है वेस्ट इंडीज वालों को कि सुबह आओ, नहा धो के दोबारा आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मेरे सामने आंखें नीची करके रखनी पड़ेंगी। तो कुछ इस तरीके का भाई लोगों हाल चाल है। देखो बात अब ये है, हार बार तो तुम दिल से निकाल दो। अगर राहुल या दामाद होनी अगर बल्ला भी नहीं लेके आए इतने रन, तो क्योंकि आज दामाद जी ने यह भी बताया है पूरी दुनिया को कि वो इंडिविजुअल तौर पे कितने मजबूत हैं। भाई लोगों 134-35 की बॉल सीधी लगी है, और सीधी लगने के बाद इतनी तो बॉल मेरी बबरों के बल्ले पे बीच पे लग के नहीं जाती, बीच पे लग के नहीं जाती बॉल बल्ले के, जितनी दूर दामाद होनियों के आंड विजुअल पे लग के चली गई है। भाई दामाद होनी अपने आंड विजुअल से ही बना देंगे इतने रन, तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा आराम से रहना है। बाकी ये बहुत अच्छी सीरीज गई है, कल रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे सभी भाइयों के समक्ष किसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है या क्या हुआ किस तरीके से। प्रिंसो फॉलो ऑन मत देना आगे से, ये सिराज कह रहा है। देखो मुझे मालूम है तुम इस टेस्ट मैच में टॉस पे ही बहुत एक्साइटेड थे। एक तो नए नए कप्तान बने हो, थालापुर रीजन 7वां टेस्ट मैच था तुम्हारा एज अ कैप्टन, सारी बातें ठीक हैं। तुम टॉस जीत गए थे, उसी एक्साइटमेंट में फॉलो ऑन हो गया। देखो उस टाइम पे फॉलो ऑन देना मैं गलत नहीं बोल रहा हूं अभी भी, लेकिन मेरे हिसाब से भाई लोगों, आप लोग शायद सहमति रखेंगे सारे भाई लोग, फॉलो ऑन देना गलत नहीं था। हमने 518 पे डिक्लेरेशन करी है वो गलत था। देखो उस दिन हम सारे लोग हैरान थे कि यार एक तो तू भाई खुद मेरी प्रिंसो 129 पे नॉट आउट है, ठीक है, देखो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात, ग्रेट लीडर बनने की तरफ बढ़ चुकी है मेरी प्रिंसो। ये बताया है कि मुझे 200 नहीं चाहिए है, मेरा 518 काफी और मैं इतने में इनको लपेट दूंगा। अब बनाने पड़ रहे हैं ना 120-21 रन ऊपर से फालतू के, तो यही 120 रन उस दिन बनाने थे। 600 सवा 600 पे डिक्लेरेशन मेरी अपनी दिल की तमन्ना थी कि इतने तक जाना चाहिए, इसमें उसका दोहरा सैकड़ा भी हो जाएगा या बाकी चीजें भी हो जाएंगी, या हो सकता है मे भी, या इतने रन तो हमें करने ही चाहिए। तो भाई डिक्लेरेशन जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। ठीक है वो 500 में 2 बार आउट हो जाएंगे ज्यादातर केसेस में, लेकिन अगर नहीं हुए या फिर फॉलो ऑन, हालांकि थकान नहीं थी, 40 ओवरों में क्या थकान हो जाएगी 42 ओवरों में, तो फॉलो ऑन देना गलत नहीं था, डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा गलत थी, तो वो वाली चीज है। तो इस तरीके से ना, हाँ बहन का स्ट्रोक नहीं बनना, इस तरीके से थोड़ा खेल लिया करो लंबा। अब 120-21 का टारगेट है, वो बना रहे हैं, तो होगी काम खराब। मेरे जस्सू का एवरेज और गिर गया नीचे, आउट हो गया। जस्सू तो भाई खत्म करने जा रहा था मैं, ठीक है प्रिंसो, देखिए बेनिती है भी नया नया है, दोबारा मत करियो ये। क्या लगता है भाई लोगों, क्या मेरी प्रिंसो दोबारा कभी फॉलो ऑन के बारे में सोचेगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता फॉलो ऑन तो देगा ही देगा नहीं, हाँ डिक्लेरेशन भी थोड़ा सा लेट देगा, समझ के देगा, क्योंकि जरूरत नहीं होती। देखो सुनो, ये वेस्ट इंडीज है,
बहुत अच्छी टीम अगर आई और जो पहली पारी में कोलैप्स कर गई और हमने फॉलो ऑन दे दिया, वो फिर हमारे साथ वही काम कर सकते हैं जो हमने वीवीएस लक्ष्मण ने, राहुल द्रविड़ ने वो 2000-2001 में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। तो वो फिर शर्म बहुत आती है भाई। तुम्हें मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, आप सभी भाइयों को, दुनिया में इकलौती पाकिस्तान ऐसी टीम है जो 448 पे डिक्लेयर करके हार जाती है और बांग्लादेश को 26 पे 6 आउट करने के बाद भी हार जाती है। तो उतना खराब तो मेरी प्रिंसो नहीं करेगी, ये बात तो पक्की है भाई लोग। अब आ जाते हैं मित्र लोगों शुभमन गिल की कैप्टनसी पे। भाई देखो ऐसा होता है जब पार्टनरशिप लगती है ना, बड़े से बड़ा कप्तान खराब ही लग रहा होता है। ये जो सिंगल आ रहे हैं, सिंगल इजी आ रहे हैं, तुम भूल गए, सारा कुछ भूल गए क्या भाई? जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे ना, रोहित शर्मा का और शुभमन गिल का एक्सपीरियंस सेम थोड़ी है कैप्टनसी में, टेस्ट क्रिकेट में या बाकी भी ओवरऑल अगर देख लो तो भाई ये फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है सिंगल वगैरह वाली। ये इजी सिंगल जा रहे होते हैं, 9वें नंबर का, 10वें नंबर का बंदा, 11वें नंबर का बंदा आउट नहीं हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से चलती हैं चीजें। देखो ये पिच अच्छी है, ठीक ठाक है, बाकी वो 7वें ही मैच में थाला बन जाएगा, ये तो मुझे कोई गलतफहमी है नहीं है। बहुत सारी गलतियां हुई हैं भाई लोगों, बहुत सारी गलतियां हुई हैं भाई लोगों। 10 में से नंबर देना, मेरी प्रिंसों को कितने नंबर दोगे कैप्टनसी में? देखो इस टेस्ट मैच में मैं अपनी प्रिंसों को नंबर दूंगा 10 में से कम 4। मेरे हिंदुस्तान का कैप्टन इस तरीके की वेस्ट इंडीज को उठने नहीं दे सकता है, उठने का मौका दिया है, एक्चुअल में दिया है। देखो वेस्ट इंडीज अगर आते ही 20 पे 3 कर देती तो इसी में हबड़-दबड़ हो जाता, इसी 120-21 में हबड़-दबड़ हो जाता। तो मैं 4 नंबर ही दूंगा, खास करके इस टेस्ट मैच में, क्योंकि मैंने बताया ना डिक्लेरेशन वाला इशू और ये सब कुछ। देखो हम एज फैन वेस्ट इंडीज को हल्के में लें, हमारा बनता है। एज कैप्टन तुम नहीं ले सकते सामने वाली टीम को हल्का। हाँ न्यूजीलैंड इंग्लैंड में बहुत ठीक ठाक तरीके की कैप्टनसी थी, बढ़िया थी, थोड़ा प्लेइंग 11 में लेके थोड़ा इशू था स्टार्टिंग में, लेकिन आखिरी मैच में काफी हौसला बढ़ा होगा। पहला मैच भी यहाँ पे ठीक था, लेकिन इस पर्टिकुलर इस टेस्ट मैच में, और ये लर्निंग मिली होगी, बहुत बड़े वाली लर्निंग लेके जा रही है मेरी प्रिंसो, तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों। तो टेंशन नहीं लेनी इतनी ज़्यादा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।